हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्लास लेने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। ये क्लास मैंने काफी टाइम पहले ही स्टार्ट कर दी थी, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। ठीक है, किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करवा रहा था आप लोगों को एक क्लास के अंदर। राइट, और ये जो क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों को 2:15 पर मिल रही थी, तो आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज हम यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को। राइट, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें आप सभी। राइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए भाई, देरी नहीं करते हैं। 5 से 10 मिनट का लेक्चर होता है। इसमें आप लोगों के लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम का आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। पढ़ के जाना भाई, ठीक है। अगर एग्जाम देने जाएंगे तो बिल्कुल हम इसको पढ़ के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। यस, अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। देखिए स्टूडेंट, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि सरमाउंटेड है किससे, एक हेमिस्फेरिकल डोम से। राइट, हेमिस्फेरिकल डोम से। देखिए कुछ इस तरीके से आपने देखे होंगे स्टूडेंट, हेमिस्फेरिकल डोम। पहले हम बनाते हैं यहाँ पर बिल्डिंग भाई, ठीक है। देखिए बिल्डिंग का शेप ही ऐसा है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में तो है, बट उसके ऊपर कौन है, एक हेमिस्फेयर का डोम लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये है हेमिस्फेरिकल डोम। ये देखिए कुछ ऐसे बना दिया मैंने, समझ गए। बिल्कुल, तो बिल्डिंग कौन है स्टूडेंट, ये एक हमारी बिल्डिंग है। चलिए, अब यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए ध्यान सुनना स्टूडेंट। इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। डायमीटर, बिल्डिंग का डायमीटर मैंने मान लिया डी, बेस का डायमीटर डी मान लिया। ऑलराइट, अब स्टूडेंट देखिए मैं एक चीज और करता हूं यहां पर, ध्यान से देखना आप लोग। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बिल्कुल कठिन नहीं है। सबसे पहली चीज इसके अंदर जो चीज गिवन है उसकी एक इक्वेशन जैसी बना लेते हैं। यहां पर देखिए, ये यहां से लेकर जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैंने इसका रेडियस मान लिया आर। कितना रेडियस मान लिया मैंने, इसको आर मान लिया, ठीक है। मतलब मैंने इसका रेडियस कितना मान लिया स्टूडेंट्स, ये यहां से लेकर यहां तक, सॉरी, ये हमारा आर हो गया, सिंपल सा। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलिए चलिए, तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक चीज और ध्यान देना। मैं मान लेता हूं यहां पर सिलेंडर की हाइट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं यहां पर सिलेंडर की हाइट को एच मान लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, हेमिस्फेयर का रेडियस यहां से लेकर यहां तक कितना है, आर है। तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा स्टूडेंट्स, आर होगा। ये भी आर होगा भाई, सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट ये आर है, तो इतना बचा हुआ भी क्या होगा स्टूडेंट, ये भी आर होगा। ऑब्वियसली होना ही है सर, सही बात है, ये भी आर हो गया। नाउ स्टूडेंट देखिए, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, बिल्डिंग की टोटल हाइट, ठीक है। तो टोटल हाइट बिल्डिंग की वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इन द टर्म्स ऑफ एच एंड आर के टर्म्स में, बिल्डिंग की टोटल हाइट एच और आर को प्लस कर दो, बिल्डिंग की टोटल हाइट आपको मिल गई। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, देखना सबसे पहले हम, यस, जो चीज गिवन है, ठीक है, बेस डाया लिखा है स्टूडेंट्स, जो बेस का डायामीटर है, जो बेस का डायामीटर है वो 2/3 है टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग के, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। चलिए, अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट, बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है, एच प्लस आर, और बेस का डायमीटर मैंने डी ले रखा, तो 2/3 एच प्लस आर। ठीक है, अब डायमीटर स्टूडेंट्स क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो 2/3 एच प्लस आर। ठीक है, इसको यहां ले जाइए, देखिए कितना हो गया, 3 × 2 = 6 आर इज इक्वल टू 2h प्लस 2r। इसको यहां लेके आइए स्टूडेंट, जी कितना आ गया आप देख सकते हैं, 6r माइनस 2r कितना स्टूडेंट्स, 4r। भाई ध्यान से करना है इसको, 6r माइनस का 2r इज इक्वल टू यहाँ कितना है, 2h है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 4r इज इक्वल टू 2h। इससे इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर से स्टूडेंट हमें एक चीज गिवन, हमें एक चीज पता चल रहा है कि h किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 2r के बराबर है।
ठीक है, H बराबर 2R है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वो ये कि इस बिल्डिंग में स्टूडेंट जितनी भी एयर है वो कितनी है, मतलब उसका वॉल्यूम दे रखा आपको 67 होल 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अब इस बिल्डिंग में स्टूडेंट्स एयर है, एयर कहाँ कहाँ है, एक तो हेमिस्फेरिकल डोम में है और एक सिलेंड्रिकल में है, एक सिलेंडर पे है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सिलेंडर दिख रहा है और आपको हेमिस्फेयर दिख रहा है, तो एयर अगर इसके अंदर होगी तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। एयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, ऑलराइट। और उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, जो कि आपको गिवन है स्टूडेंट्स, को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम और जल्दी से फिनिश करते हैं। यस, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है, कितना है भाई, 67 होल 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, इतनी एयर है। अच्छा, इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, ये मिक्स में है, ठीक है। चलिए, तो 67 सबसे पहले हमको पता है कि स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं हम, 3 to the 6, 6 + 1 7, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 2 7 जा 14 का 4 1, 2 6 जा 12 1 13, तो ये आ गया 7 6 7 8 9 10, 1407 और एक 1 और आ जाएगा वहां पर से ऐड हो जाएगा, तो 1408/21। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसके बाद, ये एयर का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कितना होगा इस बिल्डिंग के अंदर। अगर हम उसको ऐसे लिखें कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, सिंपल सी बात है भाई, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो आइए, तो क्या लिखूंगा यहां पर, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 1408/21। सिंपल सी बात है, यही तो है क्वेश्चन में। अब आ जाइए, ठीक है, ये अलग चीज है पूरा। देखिए स्टूडेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, ध्यान से ना, वॉल्यूम सिलेंडर पाई। अब देखिए रेडियस में सेम ले रहा हूं, क्योंकि आर जितना ये है उतना ये भी है, जितना सिलेंडर का रेडियस उतना हेमिस्फीयर का भी, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1408/21। अब देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एच कितना है, देखिए एच बराबर 2r है, ठीक है, यहां से रख लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 2r है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1408/21। अगेन कितना आ गया, 2r क्यूब, पाई आर क्यूब। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर क्यूब आ रहा है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, अरे वाह, 1408/21। यहां तक क्लियर है सबको। अब आ जाइए, अब आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, दोनों में पाई आर क्यूब स्टूडेंट्स कॉमन दिख रहा है, तो 1 + 2/3 बचा हुआ, सिंपल सा, ठीक है। देखिए पाई आर क्यूब कॉमन दिख रहा है, तो 1 + 2/3 और ये आ गया 1408/21। पाई देखिए यहाँ पर रख सकते हैं आप, पाई को 22/7 कर लीजिए, ठीक है, इंटू आर का क्यूब, और 3 1 जा 3, 3 + 2 5/3 हो गया है, ठीक है, इस 1408/21। चलिए, देखिए आर ही निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7 लीजिए भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक काम और करते हैं हम, वो क्या, 3 3 1 + 2/3 है ना, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, 2r क्यूब पाई आर क्यूब नहीं स्टूडेंट, देयर इज वन मोर थिंग जो हम लिखना भूल गए हैं, ठीक है, वो क्या, एक गलती हो गई हमसे, वो क्या हो गई स्टूडेंट, यहाँ पर पाई, हाँ एच 2r पाई आर क्यूब, यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब हो रहा था, ठीक है, यस 2 पाई आर क्यूब हो रहा था। तो एक काम करते हैं, 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर क्यूब लेंगे कॉमन, दोनों में 2 पाई आर क्यूब है ना, चलो बढ़िया हो गया, ठीक है, 2 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, तो 2 इंटू दिस हो गया आपका ये, इस तरीके से। चलिए भाई, 2 पाई आर क्यूब, अब अंदर फिर 1 नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, फिर 1 कहाँ से आएगा, इसको 1, ये 1/3 रहेगा बिल्कुल इस तरीके से आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, छोटी सी गलती हो गई थी, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर क्यूब जब कॉमन लिया स्टूडेंट, तो क्या 1 + 1/3 बचेगा, 2 पाई 1 + 1/3 बच गया, सिंपल सी बात है ना। हाँ चलिए, अब देखिए कितना आया, ये तो कट गया, 3 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से ना,
तो आर क्यूब इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1408 अपॉन, ठीक है, नीचे 4 आएगा, एक 22 आएगा और एक 2 भी आएगा यहाँ पर, ये सब कुछ आएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 11 से कट रहा नहीं कट रहा। 11 2 22, 11 11 3, 11 2 22 कट रहा है। ठीक है, 11 2 22, 11 1 11, 3 बचा, 11 2 22, 8 बचा, 11 8 88, 4 2 8। देखिए आर क्यूब इज इक्वल टू 128 अपॉन 8, 8 1 8 और 8 6 48। तो आर क्यूब इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ गया, 16 आ गया, नहीं 8 1 8, 4 बचा, 8 6 48। यस, नाउ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ी और हो गई है, ये आपका नीचे 4 2 16 है, 128 अपॉन यहाँ पर 16 है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब ठीक हो गया। चलिए तो 16 8 जा हम जानते हैं कितना होता है, 128 होता है, 8 6 48, वेरी गुड। तो r कितना आ गया यहाँ से स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा। तो r की वैल्यू तो 2 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर r 2 आ गया स्टूडेंट, तो देखिए अब ध्यान सुनना, हमसे क्या पूछा है, इस चीज को अलग करिए, आप लोग कंफ्यूजन में ना जाए कहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स आपका अलग है, आप देख लीजिए। तो r की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, r कितना आ गया यहाँ से 2। अब r2 आ गया है तो यहाँ रख दीजिए आप लोग। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, h बराबर कितना है, 2r है, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 2, और h बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, देखिए स्टूडेंट ये थी h प्लस r। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई स्टूडेंट, देखिए h प्लस r था, h कितना है 4 और r कितना है 2, तो 6 मीटर बिल्डिंग की हाइट आ गई स्टूडेंट 6 मीटर। और ये हमारा आंसर हो गया है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी में थोड़ा गलत करे था, बट यस अब ये करेक्ट है बिल्कुल। 4 2 8 2 16, 16 8 जा 128 और r क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर इसको नहीं आया है तो मुझे बताना, यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखा है, नीचे देखिए मूविंग टेक्स्ट आपको दिख रहा है चलते हुए, इस पर एक नंबर भी है आप लोगों के लिए। आप अगर कुछ डाउट हुआ हो वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड था, इसे प्रिपेयर करके जाना आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।